ममता बनर्जी इस राष्ट्र को कमजोर करना चाहेगी या राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करेगी तो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने वह ताकत दी है कि ऐसे संविधान विरोधी लोगों को सबक भी सिखाया जा सकता है। अपने जंगल राज गुंडा राज के पाप को छुपाना है और आंकड़ा जारी करना है। इतने बड़े प्रदेश में घटनाएं घटित होता है जो दुखद है, लेकिन उन घटनाओं पर एक्शन नहीं होना ये अपराध है। घोषणा करो कि एक भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। है हिम्मत राजद कांग्रेस के लोगों को। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस दौर में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री संजय सिन्हा का क्या कुछ कहना है, पहले आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। है या नहीं, या ममता बनर्जी का जिम्मेदारी है? ममता बनर्जी इस राष्ट्र को कमजोर करना चाहेगी या राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करेगी तो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने वह ताकत दी है कि ऐसे संविधान विरोधी लोगों को सबक भी सिखाया जा सकता है। तेजस्वी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। पोस्टर लगाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप ही के सरकार के मंत्री पर हमला हो रहा है, आप ही के तमाम लोगों पर हमला हो रहा है। ये तेजस्वी करें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव जी ट्विटर बॉय है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। 70 से 75% दिन जहाँ लॉ एंड ऑर्डर टूटा है, उनके घरों में आंसू पोंछने गए हैं। ये एक जगह नहीं जाते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं समाचार पत्रों से देखकर। अरे ये जानकारी ले लो कि सरकार की क्या एक्शन हुई है। आपके द्वारा पोषित अपराधी अगर जो घटना को अंजाम देता है तो सरकार कानून का राज स्थापित करते हुए उस पर कार्रवाई भी करती है, गिरफ्तारी भी करती है, एक्शन भी लेती है। आप बताओ कि कार्रवाई नहीं हुआ, सरकार को विपक्ष की जिम्मेवारी है आईना दिखाने का, और वो आईना दिखाए और सरकार एक्शन नहीं लेगी तब प्रश्न उठाने का है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बरगलाना है, अपने जंगल राज गुंडा राज के पाप को छुपाना है और आंकड़ा जारी करना है। इतने बड़े प्रदेश में घटनाएं घटित होता है जो दुखद है, लेकिन उन घटनाओं पर एक्शन नहीं होना ये अपराध है। लेकिन ये एनडीए की सरकार एक्शन ले रही है। आपके समय में नरसंहार होता था और जाति देखकर मुआवजा देते थे, लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाते थे, उसको अपराधी को अपने घर में छुपाते थे। आज एनडीए में अगर जो कोई मंत्री कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप विपक्ष हैं, आप उजागर करें और सरकार एक्शन नहीं लेती है तब आप प्रश्न करें। धिक्कार है इसे मानसिकता को। हमने कहा है नेता प्रतिपक्ष को कई बार कि जो अपराधी और भ्रष्टाचारी के खेल में सम्मिलित है, जो इस तरह की मानसिकता को पोषित करता है, आप टिकट देना बंद कर दो। घोषणा करो कि एक भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। है हिम्मत राजद कांग्रेस के लोगों को। वो नहीं करेंगे क्योंकि अपराधी और भ्रष्टाचारी को वो पोषित करेंगे और उनके पोषण से बिहार लहूलुहान होते रहेगा। लेकिन एनडीए की सरकार इनके मंशा को सफल नहीं होने देगा। बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर विजय सिन्हा का ये कहना रहा है कि जो आरजेडी पार्टी है वो बिहार का विकास करने के लिए काम नहीं करती है, वो बिहार को और पीछे ढकेलने के लिए काम करते हुए नजर आती है। जहां पर बीजेपी का जो मकसद है, एनडीए खेमा का जो मकसद है, वो साफ तौर पर स्पष्ट है कि एनडीए खेमा इस बार पूरी तरीके से तैयार है और एक बार फिर से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव का परचम लहराने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।